गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। आज मैथ क्लास 9 का नंबर सिस्टम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ। क्वेश्चन है मल्टीप्लाई 2√3 बाई 5√27 और सेकंड है 3√28 बाई 2√7 और थर्ड है क्यूब रूट ऑफ 2 बाई 4th√3 और फोर्थ है 2 इंटू 4th√3 बाई 5 इंटू 4th√81। थोड़ा गौर कीजिएगा, नया चीज़ है आप लोगों के लिए और समझना बहुत ज़रूरी है। समझ करके इसके बाद उसको सेव करना है ब्रेन में। इसके बाद इस टाइप का आप एक अगर समझ जाएंगे तो इससे हज़ारों आप कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिए थोड़ा सा। सॉल्यूशन में क्या करना होगा, सबसे पहले बहुत इजी चीज़ है, सिर्फ ध्यान देना है, ब्रेन को कंसंट्रेट करना है। जैसे फर्स्ट है 2√3 अब बाई, क्योंकि मल्टीप्लाई करना है तो बाई के जगह क्या करना होगा, मल्टीप्लाई का साइन देना होगा। अगर डिवाइड करना रहेगा तो डिवाइड का साइन देना होगा। यहाँ लिखना होगा 5√27। अब गौर कीजिए, जैसा कि रूल है जो रूट से फ्री है, जैसे यहाँ 2 है और 5 है, इसको सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है तो 2 इंटू 5 हो जाएगा। और यहाँ √3 इंटू √27 है, इसको एक ही साथ आप रूट में ला सकते हैं, कोई इसमें आपत्ति नहीं है। अब यहाँ हो गया 2 इंटू 5 और 3 हो गया, और 27 को क्या लिखा जा सकता है, 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी 3 ठो 3 यहाँ लिख देना है, 3 इंटू 3 इंटू 3। अब स्क्वायर रूट का आप रूल जानते हैं, जैसे 3 है तो 3 के बदले एक ठो 3 बाहर आएगा और फिर 3 के जगह एक ठो 3 बाहर आएगा। अब यहाँ क्या होगा, 3 3 जा 9, 5 जा 45, 2 जा 90 और यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए नंबर 2 में क्या है, बस सेम टाइप का क्वेश्चन है। नंबर 2 में है 3 इंटू √28 बाई, यानी मल्टीप्लाई कर देना है, यानी 2√7 या 2 इंटू √7 कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो सबसे पहले क्या करना होगा, 3 और 2 को एक साथ मल्टीप्लाई करना है। अब फिर 28 और 7 जो है इसको भी एक साथ आप कर दीजिए। अब यहाँ क्या होगा, 3 इंटू 2 इंटू, अब 28 को क्या लिखना है, 2 इंटू 2 इंटू 7, यानी फैक्टराइज कर देना है, इंटू 7। अब क्या होगा, यहाँ आ जाइए। अब यहाँ क्या है, 3 इंटू 2 पहले से है, और यहाँ 2 के बदले एक तो 2 बाहर आएगा रूट से, और 7 के बदले एक तो 7 बाहर आ जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12, 7 जा 84, यहाँ 84 और यही इसका आंसर हो जाएगा। नंबर 3 में देखिए, नंबर 3 क्या है, इसमें थोड़ा सा सोचना है। अब गौर कीजिए क्या सोचना है, यहाँ क्यूब रूट ऑफ 2 है और इसको मल्टीप्लाई करना है 4th√3 से, थोड़ा ध्यान देना है। यहाँ 4th√3 और क्यूब रूट ऑफ 2, ध्यान दीजिएगा। क्यूब को, ये 3 को अगर बाहर लिखते हैं तो 3 इंटू √2 हो जाएगा, लेकिन यहाँ इसके अंदर घुसा के रखना है इस सिंबल के अंदर, तो वो हो जाएगा क्यूब रूट। उसी तरह से 4 को अगर हम बाहर कर देते हैं सिंबल से तो 4 इंटू √3 हो जाएगा, लेकिन यहाँ इस तरह से दिया हुआ है तो यानी क्या होगा, 4th√3। अब गौर कीजिए, सबसे पहले क्या करना है आपको, थोड़ा अलग टाइप का है। एलसीएम ऑफ 3 और 4 इज इक्वल टू कितना होगा, जानते हैं आप लोग, बचपन से पढ़े हैं, 3 और 4 का एलसीएम 12। अब इसको लीजिए क्यूब रूट ऑफ 2। अब 3 में हम कितना से मल्टीप्लाई करेंगे जो 12 होगा, 4 से, तो 3 इंटू 4 हो जाएगा। और यहाँ क्या हो जाएगा, जितना से मल्टीप्लाई करेंगे ये अंदर वाला 2 जो है इसके ऊपर पावर उतना ही लग जाएगा, कितना, जितना से मल्टीप्लाई करेंगे उतना, यानी ये क्या हो गया, 12th√2 टू द पावर 4। अब आगे देखिए, अब इसका आइए 4th√3। अब 4th√3 है तो 4 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, जो 12 होगा तो 3 से, और यहाँ क्या हो जाएगा फिर 3 टू द पावर 3, यानी कितना होगा, ये हो जाएगा 12th√3 टू द पावर 3। अब देखिए ये जो सॉल्व करके आया था, क्यूब रूट ऑफ 2 इज इक्वल टू 12th√2 टू द पावर 4, और यहाँ 4th√3 इज इक्वल टू 12th√3 टू द पावर 3। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, देयरफॉर यहाँ लिखना होगा क्यूब रूट ऑफ 2 बाई 4th√3 इज इक्वल टू, अब क्यूब रूट ऑफ 2 का वैल्यू कितना निकला है, 12th√2 टू द पावर 4 इंटू
12th रूट ऑफ 3 टू द पावर 3। अब इस दोनों को एक ही साथ कंबाइन कर देना है, यानी 12th रूट ऑफ 2 टू द पावर 4 इंटू 3 टू द पावर 3। अब यहाँ क्या होगा, 12th रूट ऑफ 2 टू द पावर 4 कितना होगा, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 और 3 का पावर 3 कितना होगा, 3 3 या 9 3 या 27। अब इसी को मल्टीप्लाई करना है तो 12th रूट ऑफ, अब गौर कीजिए 16 7 जा कितना होगा 112 2 कैरी 11 और 16 2 जा 32 और 11 कितना होगा 43 यानी 432, यानी 12th रूट ऑफ 432 और यही इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए फोर्थ नंबर में क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस सबको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, समझ में आ जाएगा, कोई हार्ड नहीं है और ये बेसिक चीज़ है। यह अगर समझ में आएगा तो फिर इसके आगे जो है सो हार्ड क्वेश्चंस हैं, उसमें बहुत दिक्कत होगा। तो थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ है 2 इंटू 4th रूट ऑफ 3 बाई 5 इंटू 4th रूट ऑफ 81। अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा, अब जो रूट से फ्री है जैसे 2 और 5 है तो इसको तो सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है 2 इंटू 5, और यहाँ 4th रूट ऑफ 3 है, यहाँ 4th रूट ऑफ 81 है, यानी क्या लिखना होगा 4th रूट ऑफ 3 इंटू 81। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ क्या होगा 2 5 जा 10 और यहाँ हो जाएगा 4th रूट ऑफ 81 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे या ऐसे ही रहने देते हैं, यानी क्या होगा 81 को क्या लिखना होगा 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, क्योंकि 3 3 जा 9 3 जा 27 3 जा 81। ठीक है, अब यहाँ क्या हो जाएगा जो 10 और यहाँ 4th रूट है, 4th रूट का मतलब होता है जैसे स्क्वायर रूट है तो उसमें 2 के बदले 1 आता है, क्यूब रूट है तो 3 के बदले 1 आता है, लेकिन 4th रूट है अगर तो 4th रूट में 4 के बदले 1 आता है, तो 4 तो 3 जो यहाँ है इसके बदले 1 तो 3 बाहर आ जाएगा और अंदर बच जाएगा कितना 4th रूट ऑफ 3, यानी 30 इंटू 4th रूट ऑफ 3 और यही इसका आंसर हो जाएगा। हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए, उसी टाइप का क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। मल्टीप्लाई 4 इंटू रूट 12 बाई 7 इंटू रूट 6। अब इसमें सॉल्यूशन में क्या करना होगा, जो 4 रूट 12 अब बाय का मतलब मल्टीप्लाई 7 रूट 6। अब सबसे पहले रूट से जो फ्री है यानी 4 इंटू 7 पहले कर देना है और 12 इंटू 6 जो रूट में है उसको रूट में एक साथ ले लेना है। तो 4 7 जा कितना होगा 28 और 12 को क्या लिखना होगा 2 इंटू 2 इंटू 3 और 6 को 2 इंटू 3। अब गौर कीजिए, अब 28 हो गया। अब यहाँ क्या है डबल 2 का 1 तो 2 बाहर आएगा और डबल 3 का 1 तो 3 बाहर आएगा। अब अंडर रूट क्या बचेगा 2, यानी 28 2 जा कितना होगा 56 और 56 3 जा कितना होगा 168, यानी 168 रूट 2 और यही इसका आंसर हो जाएगा। और इसी तरह का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज हमारे आपके बीच बना रहे, इसके लिए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।